अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा? जब मैंने तुझे मना किया कि ये पर्दे नहीं लगाने। जो साफ सफाई का काम रहता है ना वो आके कर लेना। पहले जाके ना तू सब्जियां ले आ जाके। 7 साल हो गया मेरी शादी को, एक बच्चे की माँ भी बन चुकी हूँ और इस घर में इतनी औकात नहीं है, मैं एक चम्मच भी नहीं खरीद सकती। अंजलि, जब तेरी माँ बिस्तर पे पड़ जाएगी, हड्डी पसली टूट जाएगी, तब मैं इस घर को सजा सकती हूँ, अपनी मर्जी का खाना बना सकती हूँ। मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी पर्दे चेंज करके डार्क कलर के लगा दूँ। पर्दे चेंज? ये कलर तो ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पर्दों का जो भी लगे हुए हैं ना ब्राउन कलर के, लाइट ब्राउन के, वही अच्छे लग रहे हैं। बस कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। वैसे भी ना घर में कोई भी साज सजावट का काम होता है ना, वो अभी तक मैं ही देखती आ रही हूँ। और तू ना मेरी जगह लेने की कोशिश मत कर। जितना तुझे काम बोलूँ ना सिर्फ उतना ही काम किया कर तू। जा रख दे, नहीं लगाने। वो मम्मी बाहर से ना रोशनी आती है, ऊपर के रूम के चेंज कर लूँ मम्मी? अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा? जब मैंने तुझे मना किया कि ये पर्दे नहीं लगाने, जा रख दे। जब चेंज करने हुए मैं देख लूंगी खुद। ज्योति, हाँ जी मम्मी जी। जो साफ सफाई का काम रहता है ना वो आके कर लेना। पहले जाके ना तू सब्जियां ले आ जाके। साथ ही मंडी लगी हुई है, आज तो हफ्ते की सब्जी आ जाएगी, फिर देखते रहेंगे हम। लिस्ट बना दी मम्मी आपने? हाँ हाँ, लिस्ट बनी पड़ी है और जो लिस्ट में लिखा है ना वही सब्जियां आनी चाहिए। कहीं अपनी पसंद की 2-4 सब्जियां कोई और उठा के ले आए। ठीक है मम्मी जी। जा जल्दी अब। 7 साल हो गया मेरी शादी को, एक बच्चे की माँ भी बन चुकी हूँ और इस घर में इतनी औकात नहीं है, मैं एक चम्मच भी नहीं खरीद सकती और सब्जी अपनी पसंद की भी नहीं ले सकती। और मम्मी कैसे हो आप? बस मैं तो ठीक हूँ, सर्दी हो गई है बस। अब तो बिस्तर पे ही बैठ के गुजारा होना है। और तू सुना? बस सब बढ़िया मम्मी। और भाभी नहीं नजर आ रहे, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी तेरी सब्जी लेने गई है, ले आ गई तेरी भाभी भी। आज ना मंडी लगी हुई थी तो मैंने बोला कि सब्जियां ही ले आ। अच्छा। अरे अंजलि, कब आई तू? बस अभी अभी आई हूँ भाभी। और ठीक है अंजलि? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? हाँ हाँ बढ़िया। और ले आई सब्जियां? हाँ जी मम्मी, जो जो आपने बोला था वही लेकर आई मम्मी। चल ठीक है, फिर कोई एहसान तो नहीं किया, वही लेके आई है तो जा जाके चाय बना अब। ठीक है मम्मी जी। कटहल की सब्जी उठा के ले आती है। भाई बताओ उसे कौन खाता है? सिर्फ इसकी पसंद की सब्जी बनाऊं क्या मैं? तभी लिस्ट बना के देती हूँ कि ये चीजें ही आनी चाहिए। अच्छा। हाँ चल, तेरी सास की तबीयत कैसी है अब? बस मम्मी अब कैसी होनी है तबीयत, पड़ी है बिस्तर पे। चल अच्छा है, अब तो बिस्तर पे पड़ गई है। अब तू घर के ऊपर राज कर, अपनी मर्जी चला, अपने हिसाब से घर को सजा, अपने हिसाब से बना, अपने हिसाब से खा। हाँ मम्मी वो तो है ही है। मुझे तो ना मम्मी सभी लोग यही बोलते थे कि थोड़ा सा ना धैर्य से काम ले, तेरी सास ना कभी तो बदल जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, देख लो। और अब तू बिस्तर पे पड़ गई है तो तब जाके मैं अपनी मर्जी कर पाती हूँ घर में। सही बात है तेरी बिल्कुल। नहीं तो मम्मी कभी किसी अपनी मर्जी की कोई एक चीज नहीं मैं बाजार से खरीद के ला सकती थी घर में। खाना भी नहीं अपनी मर्जी का बना सकती थी, और तो और अब कर रही हूँ ना अपनी मर्जी। चलो अच्छा है, अब अपना राज चला तू अपने घर के ऊपर। हाँ हाँ मम्मी पूरा। देख देख कैसे कान लगा के हमारी बातें सुन रही है अब। कोई बात नहीं मम्मी, फिर क्या हो गया? चल, और मार्केट आई थी? हाँ हाँ मम्मी, शॉपिंग करने के लिए आई थी। अब अपनी मर्जी करनी है तो अपने हिसाब से ही करूंगी ना शॉपिंग भी अब तो। अब कौन सा किसी ने रोकना टोकना है मुझे। वो तो है। बन गई चाय भाभी? हाँ जी। वाह मम्मी जी वाह, अपनी बेटी को अच्छी सीख दे रहे हो आप तो। बस तुझे तो यही काम है, कान लगा के हमारी बातें सुनने का। अरे मम्मी, मुझे बातें तभी सुन रही थी, मेरे काम की थी बातें। अंजलि, जैसे तेरी सास तुझे अपनी मर्जी नहीं करने देती थी ना, अब तो वो बिस्तर में पड़ गई, उसकी हड्डी टूट गई है, अब तो अपनी मर्जी कर सकती है।
मम्मी जी मैं भी वेट करूं आपकी हड्डी टूटने का, अपनी मर्जी चलाने का? ये क्या बदतमीजी है? अंजलि जब तेरी माँ बिस्तर पे पड़ जाएगी, हड्डी पसली टूट जाएगी, तब मैं इस घर को सजा सकती हूँ, अपनी मर्जी का खाना बना सकती हूँ। और मम्मी जी आप भूल क्यों रहे हो? आप भी इस घर की बहू हो, और बहुएं अपनी मर्जी क्यों नहीं चला सकती मम्मी? मम्मी जी क्या इस घर को आप अपने दहेज में लेकर आए थे? अंजलि अगर तेरी सास ने तुझे थोड़ी सी भी मर्जी चलाने दी होती, ऐसे तू अपनी मम्मी के साथ ना ऐसे उनकी हड्डी टूटने का ना खुशी ना मना रही होती। मम्मी भाभी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें राज करने वाली तो कोई बात ही नहीं होती मम्मी। अगर घर में नई बहू को थोड़े से भी उसके हिस्से के अधिकार, हक और थोड़ा सा भी अपनापन अगर समय पर ही दिया जाए ना, तो ऐसे समय में सबको दुख हो मम्मी, किसी को ये खुशी ना हो कि मैं अब घर पे राज करूंगी। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कह रही है। तू यही बैठ बेटा, मैं जरा तेरी भाभी को देख के आती हूँ। ज्योति ये देख मैं क्या लेके आई हूँ तेरे लिए। यही पर्दे लगाने थे ना तूने ऊपर वाले रूम में। लगा बहू, असल में ना मेरी सारी गलती है। असल में मेरी बेटी अपने ससुराल में घुट घुट के जी रही थी, किसी तरह की कोई अपनी मर्जी नहीं कर पा रही थी। मुझे फिर भी समझ में नहीं आया कि जो मेरी बेटी के साथ हो रहा है वही मैं अपनी बहू के साथ कर रही हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे, अब मैं तो देख बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी तो पसंद ही बेकार है। अब तू अपनी पसंद से अपने घर को सजा। अच्छा मम्मी आपकी पसंद बेकार है तो आपने मुझे भी पसंद किया था मम्मी। नहीं बहू, तू तो बहुत ही अच्छी है, तू तो हीरा है हीरा। मैंने इस हीरे को पहचानने में गलती कर दी। और बहू अब मैं नहीं चाहती कि तुझे भी मेरी कोई हड्डी पसली टूटने का इंतजार करना पड़े। तू संभाल अपने घर को बस अब। नहीं मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। मम्मी मुझे माफ कर दो। संभाल बहू अब अपने घर को। चल मैं अभी आती हूँ। अपनी बेटी को भी हमेशा गलत शिक्षा देती रही हूँ, उससे भी बात कर लूँ। तू ये पर्दे लगा दे, सारे घर के ही बदल दे पर्दे, ये पर्दे बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है मम्मी। अंजलि मुझे तो समय रहते ही सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं तुझसे भी यही कहना चाहूँगी कि तुझे मैंने हमेशा गलत शिक्षा ही दी है। जा तू भी अब अपनी सास की सेवा कर अच्छे से। हाँ मम्मी मुझे भी समझ आ गया। तो ना एक सास को समय रहते ही बहू के अधिकार उसे सौंप देने चाहिए। याद रखना चाहिए कि सास भी कभी बहू थी। तो जब बहू आ जाती है ना तो उसे भी कुछ अपनी मर्जी से अपने घर। अब लड़कियों को हम बोल तो देते हैं कि मायका नहीं ससुराल ही तेरा घर होता है, परंतु ससुराल वाले बोल देते हैं कि बात बात पे जा मायके, ये कौन सा तेरा घर है, यहाँ पे हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हमारा घर कहते रह जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि जो बहू शादी करके आई है ये अब उसका भी घर है। तो उसे अपनी मर्जी से ना कुछ करने देना चाहिए। जैसे पुरानी पीढ़ी में क्या होता था कि सिल्वर के डब्बे रसोई में होते थे। जब एक बहू आती है तो वो स्टील के डब्बे लगा लेती है। जब स्टील आगे उनकी भी बहू आ जाती है, वो स्टील के डिब्बे हटा के प्लास्टिक के डिब्बे लगा देती है। तो ये प्रथा चलती आ रही है, इसे ऐसे ही चलने दो, अनकंफर्टेबल मत हो। तो ये छोटी सी स्टोरी और हमारा मैसेज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए वनीता मनचंदा, अंजलि मनचंदा और मनचंदा फैमिली व्लॉग को फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर मनचंदा पंजाबी फैमिली और मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से। और एक ना हमारा गिव वे चल रहा है, तो फेसबुक के ऊपर ना हमारे कुछ पॉइंट्स शो होते हैं। जब आप वीडियो को पूरा देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो,
और उस पॉइंट्स के हिसाब से ना हम हर संडे को पॉइंट्स हमें शो हो जाते हैं, कई बार संडे को या मंडे को, तो फिर हम उसी पॉइंट्स के हिसाब से गिफ्ट देते हैं। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, वीडियो को पूरा देख के, शेयर करके, कमेंट करके। बाय।